वेलकम टू डीएवी ई लर्निंग। सो गाइस, आज हम हमारा बैंकिंग का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी क्या है और क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। ओके, सो नाउ वी कंटिन्यू फ्रॉम द मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मीन्स that policy of the government through which the government manages regulates and control its income and expenditure for fulfillment of its predetermined objectives. In the view of Simonson, by fiscal policy, we means that the process of giving such shape to tax imposition and public expenditure which helps in reducing the occurrence of ups and downs of the trade cycle. See, contributes in making and developing economy. With high employment, free from inflation and sustainment. So this is the meaning of fiscal policy. That fiscal policy means that policy of the government which the government manages, regulates, and control its income and expenditure for fulfillment of its predetermined objective. फिस्कल पॉलिसी में हम वो गवर्नमेंट की प्रीडेटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ते हैं जिसकी वजह से जिनके लिए गवर्नमेंट जो है अपना टैक्स एंड एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज करती है। ठीक है, गवर्नमेंट की जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन,
उन पॉलिसीज को हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ा पहले। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या था, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है, गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी की जो टेक्निक्स होती है उसको यूज करके जो सिचुएशन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की जो भी इकोनॉमी के अंदर अराइज होती है उसको कंट्रोल करती है, वैसे ही फिस्कल पॉलिसी को भी यूज करके गवर्नमेंट ऐसी ही सिचुएशंस को ठीक करती है, नॉर्मल बैलेंस में लेके आती है। कोई इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है, डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है, इसमें गवर्नमेंट मेनली अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर लेवल मेंटेन करती है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, ताकि वो जितने भी उनके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर सके, ठीक है, और मैनेज कर सके, रेगुलेट कर सके और कंट्रोल कर सके अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को इस पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। इन द व्यू ऑफ सैमुअलसन क्या कहते हैं, बाय फिस्कल पॉलिसी वी मीन्स दैट द प्रोसेस ऑफ गिविंग सच शेप टू टैक्स इम्पोजिशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि फिस्कल पॉलिसी से हम ये समझते हैं कि ऐसा प्रोसेस जो कि एक शेप देता है जो हमारा टैक्स इम्पोजिशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो टैक्स इम्पोजिशन मतलब टैक्स लगाना लोगों पे, और फिर उसी टैक्स को जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, इनकम कहाँ से जनरेट होती है, गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से, लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, अपनी इनकम जनरेट करती है, तो लोगों पे टैक्स इम्पोजिशन लगाना, टैक्स इम्पोज करना, क्या टैक्स का रेट होना चाहिए, किस लेवल का टैक्स होना चाहिए, पुअर पीपल पे कितना लगना चाहिए, रिच पीपल पे कितना लेवल होना चाहिए टैक्स का, क्या रेट्स होनी चाहिए टैक्स की, वो सारा गवर्नमेंट डिसाइड करती है फिस्कल पॉलिसी के अंदर, फिर इम्पोज करती है टैक्स, अपनी इनकम अर्न करेगी और उसी इनकम को पब्लिक एक्सपेंडिचर पे लगाएगी, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब पब्लिक डेवलपमेंट, पब्लिक का जो डेवलपमेंट होता है, जो भी गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च कर रही है वो गवर्नमेंट लाती कहाँ से, गवर्नमेंट की खुद की तो पर्सनल इनकम तो नहीं है, खुद की पर्सनल इनकम तो नहीं लगाती गवर्नमेंट लोगों से ही पैसा कलेक्ट करके लोगों पे ही इन्वेस्ट करती है, ठीक है। लोगों से इनकम कलेक्ट करना इन द फॉर्म ऑफ टैक्स लगा के इनकम कलेक्ट करती है एंड देन पब्लिक एक्सपेंडिचर पे उसको स्पेंड कर देती है लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए रोड्स बनाना, डिफेंस पे स्पेंड करना, एजुकेशन पे स्पेंड करना, हेल्थ पे स्पेंड करना, ये सारा गवर्नमेंट कहाँ से लाती है, गवर्नमेंट पब्लिक से ही कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ऑक्यूरेंस ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द रेट साइकिल, वही रेट्स एंड साइकिल में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है, बूम आता है, रिसेशन पीरियड आता है, कुछ बार होता है कि डिफ्लेशन की बिल्कुल डाउन सिचुएशन चली जाती है जिसमें हम बिल्कुल डीप में आ जाते हैं, तो अप्स एंड डाउन्स को बैलेंस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी यूज करती है। कंट्रीब्यूट्स इन मेकिंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी विद हाई एम्प्लॉयमेंट फ्री फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड सस्टेनेबल, ठीक है, ऐसी इकोनॉमी बनाना जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो और फ्री फ्रॉम इन्फ्लेशन सिचुएशन हो, अगर हो तो उसको सस्टेन कर जाए, दैट मींस उसको खत्म कर दे, ठीक है। तो ये था हमारा फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग। नाउ अब हम देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। फिस्कल पॉलिसी में हम 4 कंपोनेंट्स पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी के। पहला हम पढ़ते हैं टैक्सेशन पॉलिसी, सेकेंड वन पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, public debt policy, and last one is government
effects are analyzed in this policy. By this policy, unnecessary consumption is stopped, capital formation is encouraged, and saving are also encouraged towards productive activities. Progress taxation policy is followed to reduce economic disparities. कि टैक्सेशन पॉलिसी से हम क्या करते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं और उनको एनालाइज करते हैं, एंड देन कंजम्पशन, अननेसेसरी कंजम्पशन इज स्टॉप्ड, कैपिटल फॉर्मेशन इज एनकरेज्ड एंड सेविंग इज एनकरेज्ड। कि टैक्सेशन पॉलिसी मतलब हम टैक्स लगाते हैं, इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी मतलब टैक्स पॉलिसी बनाना कि कौन से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लोगों पे लगाए जाएंगे, ताकि जितनी भी अननेसेसरी कंजम्पशन है, जितना भी लोग फालतू का पैसा कंजम्पशन पे लगा रहे हैं, वो स्टॉप हो सके। ठीक है, जो हम इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं कंजम्पशन पे, जो भी हम प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं मार्केट पे, उस पे टैक्स लगा होता है, जीएसटी लगा होता है। जीएसटी इज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो हम पे करते हैं जब हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं, तो उन चीजों पे जो अननेसेसरी है, जिनको लोग फालतू में कंज्यूम करते हैं, जो अननेसेसरी चीजें होती है, उन पे इतना हाई लेवल का टैक्स होता है ताकि लोग उनको कंज्यूम कम करें। ठीक है, जो एंटीक गुड्स होते हैं, जिनकी कंजम्पशन इतनी नीडेड नहीं होती, लोग सिर्फ दिखावे के लिए उन चीजों को खरीदते हैं, तो उन पे बहुत ज्यादा हाई टैक्स होता है। क्यों? क्योंकि उनकी कंजम्पशन कम हो सके। जितनी भी अननेसेसरी कंजम्पशन है, जिन पे लोग फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको कम कर सके, उसको खत्म कर सके, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है ताकि जो अननेसेसरी कंजम्पशन है वो खत्म हो सके और लोगों की सेविंग बढ़े। सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट होगा। इकोनॉमिक एंड कैपिटल फॉर्मेशन लाने के लिए ही मेनली गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन पॉलिसी डिसाइड करती है, ताकि लोगों की अननेसेसरी कंजम्पशन रुक सके और जो पैसा है, जो लोगों के पास सेविंग्स है, वो एक यूटिलाइज हो सके, वो किसी अच्छी जगह लगे, ताकि इकोनॉमिक अंदर पैसा है, कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट हो, लोगों को आगे कमाने के लिए पैसा मिले। ठीक है, इसलिए हम टैक्सेशन पॉलिसी डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक, और गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है, वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने के लिए भी लगाती है। टैक्सेशन पॉलिसी हर जगह सेम नहीं होती, हर एक स्टेट के अंदर टैक्स पॉलिसी अलग क्यों होती है? क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिड्यूस कर सके। ऐसा एरिया जहाँ पे पुअर पीपल ज्यादा रहते हैं, जहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है इतना, वहाँ पे टैक्स रेट बहुत लो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी इनकम ही नहीं है, तो वहाँ पे टैक्स रेट भी बहुत लो रखे जाते हैं। और जहाँ पे इनकम ज्यादा है, इनकम का लेवल ज्यादा है, बड़ी सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, जहाँ पे इनकम भी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा भी बहुत है खर्चने के लिए, रिच पीपल जहाँ ज्यादा है, वहाँ पे टैक्स रेट्स बहुत हाई होते हैं, ताकि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज रिड्यूस हो सके, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कम हो सके, इसलिए भी गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। The government incurs expenditure on defense, development and welfare activities and also on administrative functions to fulfill certain predetermined objectives for rapid economic development. The government pays adequate attention on heavy capital industries, development institutions, power and irrigation projects, transport and communication facilities to develop infrastructure in the country. Expenditure on education and social service, the principles and the efforts of public expenditure are analyzed in this policy. कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी एक पार्ट है, जिसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो पब्लिक पे एक्सपेंडिचर करती है कि हमें पब्लिक पे कैसे पैसा खर्च करना है, हमें कितना डिफेंस में देना है, हमें कितना एजुकेशन में देना है, हमें कितना सोशल सर्विस के अंदर लगाना है, कितना हमें कौन से सेक्टर को कितना पैसा देना है, कि हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है। सारी पॉलिसीज डिसाइड होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, जितना भी हम पब्लिक पे पैसा लगा रहे हैं, चाहे रोड्स बना रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप हो सके, इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मिल सके, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा आगे बढ़े, तो उन जितना भी हम पब्लिक पे एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, उन सारों की पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर सारा कुछ क्या डिसाइड होगा, जितना भी पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो सारी इसके अंदर डिसाइड होती है। ठीक है, तो पहली थी हमारी टैक्सेशन पॉलिसी, जिसके अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं ताकि कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो सके और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी कम हो सके। नेक्स्ट है हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, कि हमें पब्लिक पे कितना एक्सपेंडिचर करना है, कौन से सेक्टर पे कितना करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल कितना इंक्रीज करना है, एजुकेशन हेल्थ में कितना हमें एक्सपेंड करना है, वो सारा हम इस पॉलिसी के अंदर डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पब्लिक डेट पॉलिसी। When the income of the government falls short to fulfill its objectives and very high amount of internal and external debt
required, then this main component of fiscal policy gets reflected. In this policy, nature of public debts, their principles, their effects, and their role in economic prosperity are analyzed, and efforts are made to adopt such suitable policy. In developing country, tax-paying capacity of people is low. In such situation, it becomes a compulsion for the government to take loans in very high quantity from the foreign countries to meet expenditure. Public debt policy, debt means क्या होता है? उधार. पब्लिक डेट पॉलिसी मतलब जब गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ जाता है, जितने भी एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज जो गवर्नमेंट के पास हैं, चाहे वो पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करके इनकम कमा रही है, जो भी हमारे सोर्सेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जब सारे खत्म हो जाते हैं फिर भी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बच रहा पब्लिक पे एक्सपेंड करने के लिए, तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? तो वो एक डेट पॉलिसी बनाती है अपनी कि हमें पैसा कहाँ से लेके आना, और हमारे लिए कंपल्शन बन जाता है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि उन्हें फॉरेन से लोन लेना ही पड़ता है, क्योंकि इंटरनल सोर्सेज सारे खत्म हो चुके हैं. इंटरनल जितना भी हम कलेक्ट कर सकते थे हमने सारे ट्राई कर लिया, नहीं अरेंज हो रहा, तो हमें एंड हमारे पास क्या बनता है कि हमें फॉरेन लोन लेना ही पड़ेगा, फॉरेन कंट्रीज के पास जाना पड़ेगा. लेकिन वो लोन ले किस ले रहे हैं? वो ले पब्लिक के लिए ही रहे हैं. धीरे धीरे वही लोन रीपे कर देंगे हम, पब्लिक से ही इनकम अर्न करेगी गवर्नमेंट, बट वो रीपे भी हो जाएगा बट बहुत लॉन्ग टर्म में होगा. तो इसलिए गवर्नमेंट को पब्लिक डेट पॉलिसी बनानी पड़ती है कि हमें कितना डेट लेना है, कहाँ से लेना है और कितने टाइम में हम रीपे कर सकते हैं, क्या हमारी पॉलिसी रहनी चाहिए फिस्कल पॉलिसी, क्या हमारी टैक्सेशन पॉलिसी रहनी चाहिए कि हमारे इतने टाइम में इतनी अमाउंट हम अर्न कर लेंगे और लोन रीपे हो जाएगा. तो डेट पॉलिसी सारी गवर्नमेंट को बनानी पड़ती है, ठीक है, जो कि फिस्कल पॉलिसी के अंडर में आती है. नेक्स्ट लास्ट वन इज गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी. This is that component by which the government formulates the budget of its income and expenditure every year to fulfill its objectives. Budget includes estimate of income from various sources including tax and non-tax revenue and expenditure on welfare, defense, administration, etc. If the estimated income exceeds expenditure, it calls surplus budget. But if the estimated expenditure exceeds income, such budgets are known as deficit budget. गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी हम सभी सुनते हैं, गवर्नमेंट का बजट आया, नया बजट क्या हुआ है, तो गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी वही बजट होता है कि गवर्नमेंट क्या बजट डिसाइड करेगी, कितना वो इनकम अर्न करेगी, कितना एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है, वो एक बजट बनाती है. हम हमेशा कुछ ना कुछ बजट बना के चलते हैं. कभी कोई नॉर्मल हमने देखा हो तो हम हमारी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी अगर हम कुछ एक्सपेंडिचर करें, कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो हम एक बजट लेके चलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना हमारे पास इनकम आ जाएगी, इतना हम खर्च करेंगे, इतना हमारे पास बजट तैयार हो जाएगा, इतना हम खर्च करेंगे. नेक्स्ट मंथ फिर से हमारे पास इतनी सैलरी आएगी, इतना हमारे पास सेविंग्स होंगी, इतना हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, ठीक है. तो वो बजट जैसे हम नॉर्मली अपनी पर्सनल लाइफ में रेडी करते हैं, तैयार करके रखते हैं एक बजट हमारी लाइफ को चलाने के लिए, वैसे ही गवर्नमेंट भी कंट्री को रन करने के लिए अपना एक बजट डिसाइड करती है, जिसमें वो सारी चीजें मेजर करती है कि कितना हमें इनकम होने वाली है, कितना हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं. अगर हमारी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो हम डेफिसिट में जाएंगे, अगर हमारा इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर कम होगा तो हम सरप्लस में जाएंगे. सरप्लस बजट होने वाला है, डेफिसिट बजट होने वाला है. ये लास्ट ईयर हमारा क्या बजट था तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट ईयर कि हमारे पास सरप्लस बचा था, हम डेफिसिट में गए थे, डेफिसिट में थे तो हम पहले उसको रिकवर करेंगे, देन हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी इनकम लेफ्ट बच रही है. तो जो भी गवर्नमेंट बजट की पॉलिसी बजट के अंदर डिसाइड करती है वो सारा बजटरी पॉलिसी का ही पार्ट होता है, गवर्नमेंट कैसे अपना बजट डिसाइड करती है, ठीक है. तो आज हमने पढ़ा फिस्कल पॉलिसी, हमने उसके देखे कंपोनेंट्स से 4 कंपोनेंट, टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पब्लिक डेट पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी, ठीक है. इन चारों में ही गवर्नमेंट का रोल होता है, गवर्नमेंट ही मेन फिस्कल पॉलिसी को रन करती है. कि टैक्सेशन पॉलिसी टैक्स कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से सेक्टर में कितना टैक्स लगना चाहिए, कौन से एरिया में कितना टैक्स लगना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा कंजम्पशन पे किस पे लगाना चाहिए कि लोगों की अननेसेसरी कंजम्पशन कम हो सके और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं वो भी रिड्यूस हो सके. पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में हमें पब्लिक पे कितना एक्सपेंडिचर करना है, कहाँ कहाँ कौन से सेक्टर में एक्सपेंड करना है, डिफेंस को कितना देना है, इनकम कितनी है लोगों की, उसके अकॉर्डिंग कितना हमें हेल्थ में डालना है, कितना हमें एजुकेशन में डालना है, सारे सेक्टर में कौन से सेक्टर को कितना देना है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, सब कुछ गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी के अंदर डिसाइड करती है. नेक्स्ट इज हमारी पब्लिक डेट पॉलिसी. डेट मीन्स उधार, कि हमें कितना लोन लेना है, कहाँ से लेना है, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज अगर हमारे जितने भी हैं नेशनल, अगर वो कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं कि हम नहीं अरेंज कर पाए तो हम फॉरेन की तरफ जाएंगे, फॉरेन लोन्स अरेंज करेंगे.
कितना हमारी टैक्स से इनकम आएगी जो हम उसको रीपे कर देंगे इतने टाइम में, कितना हमारा इंटरेस्ट बनेगा, सारा कुछ गवर्नमेंट पब्लिक डेट पॉलिसी में अरेंज होती है। लास्ट वन इज गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट अपना बजट डिसाइड करती है कि कितना हमें इनकम होने वाली है, कितना हमें एक्सपेंडिचर करना है, क्या हमारा बजट लास्ट ईयर सरप्लस में था या डेफिसिट में था। सरप्लस में था तो हम उसकी अमाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके उसको फिर से हम उसको वापस यूज करेंगे, एंड अगर हमारा डेफिसिट में था तो पहले हम पुराने डेफिसिट को कवर करेंगे, देन हम कुछ नया बजट तैयार करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी के अंदर अपना सारा कुछ ये डिसाइड करती है। तो ये थे 4 कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब हम देखते हैं कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस क्यों इंपॉर्टेंस है फिस्कल पॉलिसी की। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी फिस्कल पॉलिसी की नीड है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए भी हमें इसकी नीड है, ताकि हम टैक्सेशन पॉलिसी को मेंटेन करके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी के अंदर रख सकें। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट मिल सके रिसोर्सेज का, जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका फुल एम्प्लॉयमेंट फुल यूटिलाइजेशन कर सके। सफिशिएंट इनकम टू गवर्नमेंट, टैक्सेशन पॉलिसी में हम डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए। स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, प्राइसेस के अंदर भी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं आनी चाहिए, फ्लक्चुएशंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, वही इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन को भी चेकआउट करते हैं कि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है, टैक्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, टैक्स ज्यादा लगा देंगे, लोगों के पास पैसा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए ही ये सब चीजें की जाती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पब्लिक डेट पॉलिसी, हम सारा किसके लिए कर रहे हैं, पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं। कंट्रोल ऑन ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। बूम का सिचुएशन है, रिसेशन है, डिप्रेशन सिचुएशन चल रहा है, उन सारों को कंट्रोल में लाने के लिए भी इस पॉलिसी का यूज होता है। रिडक्शन इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, वही हमने पहले पॉइंट पढ़ा था कि हम टैक्सेशन पॉलिसी लगाते हैं फॉर रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए भी हम फिस्कल पॉलिसी का यूज करते हैं। रिडक्शन इन रीजनल इम्बैलेंसेस, तो ये रीजनल इम्बैलेंसेस को भी यूज रिड्यूस कर सकते हैं। रीजनल इम्बैलेंसेस मतलब हम उस एरिया में जहाँ पे पैसा ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, उस एरिया में हम हैवी टैक्स लगा सकते हैं, और जिन एरिया में पैसा ज्यादा नहीं है वहाँ पे हम एक्सपेंडिचर ज्यादा कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं ताकि लोगों की इनकम जनरेट हो, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और वहाँ पे टैक्स रेट्स भी कम लगेंगे ताकि लोगों का पैसा ज्यादा टैक्स में न चला जाए। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स कि हम ऐसे नॉर्मल बेसिक से ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमिक वेलफेयर होना, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज रिड्यूस करना, रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करना, प्राइस के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन रखना, लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फिस्कल पॉलिसी। थैंक यू फॉर टुडे।